अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये है हमारा YouTube PTI ऑफिशियल चैनल। हम लाते हैं PTI न्यूज़ जो इजाज़ चौधरी साहब, ज़ुबैर नियाज़ी, शिराज चीमा, खालिद महमूद कंबोह की सपोर्ट से बनाया गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तब्दीली आई है, तब्दीली आई है। लोगों को गलत सिखाया है, जो इन्होंने करप्ट हुक्मरानों के खिलाफ जो इन्होंने अपनी मुंह उठाई है, जो इन्होंने जबान उठाई है और जो इन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक जगह मुत्तहिद करा है और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि करप्शन के नाखून को इन्होंने हाईलाइट करा है, मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए बनता है कि हम खड़े होकर एक आउट स्टैंडिंग इसको रिस्पॉन्स दें और खड़े होकर मिले और तालीम में गुंजाइश भी होनी चाहिए, तालीम में कन्विक्शन भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद सिद्दीकी साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा एक ऐसी शख्सियत को जो कि 2 दफा कोरंगी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। ही इज CEO काइट, he is chief CPLC Malir and Korangi. He is one of the strong pillar of Korangi association without doubt. I will request Zubair Chaya Sahab kindly address the gathering. साहब आपको और आपकी टीम के तमाम मेंबर्स को वेलकम हियर। स्पेशली एक नाम मैं लेना चाहूँगा, इमरान उमर आज 10 सालों बाद वापस आए। He has been our EC member and he has also been with us I think as vice chairman। और इनकी यहाँ पे जब इंडस्ट्री थी तो ये हमारे पुराने साथियों में से। इमरान वेलकम सर। मैं सिर्फ कराची की बात करूँगा। मैं कराची में पैदा हुआ और मौजूदा भी कराची में इंशाअल्लाह। कराची के अंदर 2013 में बहुत बड़ा वैक्यूम था। People were looking for somebody to come up and own Karachi। आपने मेहनत की। मैंने फुड डिफेंस में 2.5 घंटे लाइन में लगकर जो 1 हफ्ते या 10 दिन बाद पहुंच के निगरानी में इलेक्शन हुए थे, मैंने वोट दिया। और राशिद साहब ने जो बात की, मैं स्पेशल से अपने दोस्तों को कहना, ठीक है, मगर आई वेरी राइटली इंडोर्स व्हाट यू हैव सेड। हमें फिर बाद में डॉक्टर साहब नहीं मिले और हम उनकी तलाश करते रहे। सर, वी वांट समबडी टू ओन कराची। देयर इज अ वेरी क्लियर डिवीजन इन सिंध, अर्बन एंड रूरल। अर्बन एंड रूरल का एक बड़ा मार्केट डिवीजन है। रूरल से लोग जीतकर अर्बन में जो कि दारुल खिलाफा है वहाँ पे हुकूमत करते हैं विद नो ओनरशिप टू द अर्बन एरिया। और अर्बन की जो लीडरशिप उभरी थी 1988 ऑनवर्ड्स, एवरीबडी नोज। 2013 में भी वैक्यूम था और मैं समझता हूँ 2013 ऑनवर्ड्स आज तक वो वैक्यूम मौजूद है। एंड PTI हैज नॉट मैनेज्ड टू फिल दैट वैक्यूम। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कराची की, बिकॉज कराची की अपनी डायनामिक्स है। अगर आप 70 से इलेक्शन 70 से कराची के वोटर्स को अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि कराची का एक नजरियाती वोटर है और वो पाकिस्तान के लिए जो कराची की इम्पोर्टेंस है, बीइंग द इकोनॉमिक हब, बीइंग द राइट फ्रॉम डे वन ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक हब को एक सोची समझी स्कीम के तहत खत्म करने की कोशिश की गई जो कि नहीं हो सकी। पंजाब में डेवलपमेंट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ मैं कराची आई हूँ, I do not belong to Punjab, but whatever they are doing, I salute them कि वो अपने इलाके में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों को उससे सहूलत है। करप्शन कहाँ नहीं है सर? करप्शन हमारे सिस्टम में है और आप करप्शन के खिलाफ अपने आवाज उठाइए। हम सब आपके साथ हैं और करप्शन वक्त के साथ साथ खत्म होगी। लेकिन सिंध में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है? There is nobody to own Karachi, neither the local leadership nor the people who come from the rural areas. They do not own Karachi. We want somebody to own Karachi. जो potential कराची में है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कराची में हो सकती है, जो बिजनेस एक्टिविटी कराची में हो सकती है, जो रेवेन्यूज कराची जनरेट कर सकता है, उससे पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो। Sir, we want you to
special attention will have to hear what was अपनी जो plan for the economic revival of the industry as well as the economic activities and what is for Karachi. Thank you, sir. Thank you very much, sir. While sitting in the businessman gathering in Pakistan, a person needs no introduction. People call him a kingmaker. I will request Khalid Tawab Sahab, kindly request together. खालिद तो आपका शकील भाई शकील भाई इनको बोलना थोड़ा सा चेयर पीछे। शकील भाई एक जमाने में जंगी जो है वो हथियारों से ले जाती है। अब मुल्क की अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो संजरानी भाई अगर मुल्क की इकोनॉमी कमजोर है तो फिर मुल्क की डिफेंस का कोई मजबूत नहीं। तो मेरा पहला आप कोई मैसेज ये है कि शकील भाई एक सारी पार्टीज को लेकर के हम नवाज शरीफ साहब को भी रिकमेंड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो 10 साल या 15 साल की बनाई जाए। कोई भी गवर्नमेंट आए और कोई भी गवर्नमेंट जाए तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो एज इट इज रहे, क्योंकि मुल्क में इस वक्त इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री नहीं हो रही है और हमें बड़ी फिक्र है कि जो हमारे आगे बच्चे आ रहे हैं तालीम से पढ़ करके लाखों बच्चे हजारों बच्चे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होकर निकल रहे हैं और उनके लिए रोजगार कोई भी नहीं मिलेगा तो इस मुल्क में ये खराब जवाब हो रहा है। मेरी आपसे बड़ी फोन दरखास्त है कि मुल्क खराब जो हो रही है वो एक बड़ी वजह है, बड़ी मुश्किल से हमारी जान छूटी है इस शहर से से। आज अब पूरे मुल्क में जो धरने और ये जो सिलसिला चल रहा है इसका कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये भी एक रिजॉल्व करे आप लोग आपस में एक हाई पार्क की तरफ के ऊपर एक हर शहर के अंदर एक ग्राउंड बना दें, वहाँ जाकर के आप लोग इजलास करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है सारे सियासी जमात जब तक लोग पूरे आवाम को तकलीफ ना पहुँचाए, पूरे शहर को महफूज ना करें एहतजाज और कोई को बदली नहीं है। मेरी आपसे मुतबाना दरखास्त है कि मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करें। देखिए आज मुल्क की इकोनॉमी मजबूत होगी तो अपने 10 साल तक वो काम आएगी, अगर आज इकोनॉमी कमजोर होगी तो वो कोई भी चीज़ जो है वो नहीं बन पाएगी। यहाँ किस तरह जिक्र इन्होंने किया कराची के मुताबिक, तो अगर आपको याद हो बोल साहब के घर में भी आपसे मुलाकात भी हुई और ये मैंने निशानी की कराची में आपको कोई मतलब जो नहीं, सिर्फ एक हमें जो नजर आते भाई साहब बैठे ये नजर आते हैं और उत्तर दिखा कराची असद उमर साहब का वाकई तक बड़ी ये फीलिंग्स है। इसके साथ साथ ये बड़ी हैरत की बात ये है कि जितने टीवी टॉक शोज में आते हैं ये इस्लामाबाद से आते हैं, आप ये नोट कीजिएगा इवन नॉट विजिटिंग कराची के कराची में बैठते हैं और कराची में अनफॉर्चुनेटली यार वेरी फ्रेंडली कि आपका वोट बैंक जो है वो बड़ा कम हुआ है जो आप उस जमाने में था। और इसकी मिसाल आपने जो कि लास्ट इलेक्शन लड़ा है बाई इलेक्शन जो सही तरीके से उस पर आपको नजर आएगा कि आपका वोट बैंक किस हद तक कम हुआ है, क्योंकि लोगों से जो लोगों को जो उम्मीदें वाबस्ता हैं आपके और आपकी टीम के साथ, आप तो हर जगह लड़ रहे हैं बड़े लड़की, लेकिन जो टीम को जो हर शहर में जो उनका घर है उनको जो डिलीवर करना चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर जो नहीं वो नहीं हो पा रहा। तीसरा मेरे से आपसे एक सवाल किया था कि एक बड़ी वेव है कि जी मार्च में जो सेनेट का इलेक्शन है शायद वो नहीं होगा और उसको वोट एवर उससे तमाम पॉलिटिकल पार्टी ये रोल प्ले कर रही है। तो नंबर 1 क्या ऐसा है कि आपके ख्याल में मार्च से पहले ये सारी चीज़ें वाइड अप हो जाएंगी ताकि सेनेट का इलेक्शन ना हो? ये जनरल सवाल बड़ा लोगों के जहनों में है। आखिरी और बात ये कहना चाहूँगा कि कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खासतौर पर रोड, आज अगर आप पंजाब में चले जाए ये एक जर्नलिस्ट ने टीवी पे तबसरा किया था कि मैं गाड़ी लेकर निकला और मैंने पंजाब में रोड तलाश किया जिस रोड के गड्ढे में तो मुझे एक रोड नहीं मिला। आज कराची में किसी का कहना ये था कि मैंने पूरा कराची का दौरा किया और मैंने कहा कोई एक शहर कोई एक रोड ऐसा मिल जाए जिसमें गड्ढे ना हो। हम लोग रास्ते को आबादी ने बड़ी तकालीफ है यहाँ तक पहुँचना, आप किसी रोड पे दिखा है तो कराची, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है कि ये किरदार आप लोगों का नहीं, लेकिन आवाज़ तो उठाने आप कहता आपके लोग जो बैठे हैं तो कराची के लिए आवाज़ तो उठाए। हमें नजर ये आता कि कराची के लिए आपके लोगों की तरफ से कोई आवाज़ भी नहीं है। इन अल्फाज के साथ मैं अदा करता हूँ।
के वोट डालने। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Ladies and भाई gentlemen. अगर आपकी इजाजत हो तो दो चीजें मैं भूल जाऊँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा। Sir, we are wasting time, sir. बस Please quickly, sir. दो शॉर्ट बात करूंगा। इमरान में एक तो मेरे आपसे खास होती है कि माशाल्लाह से क्योंकि इस वक्त आपकी बड़ी सलामत से बड़ी सुनवाई होती है, तो एक तो हमारे इंडस्ट्री के हमारे 400 अरब रुपए जो है वो वजीर खजाना दबाए हैं, उसके लिए एक काम हमारे लिए आवाज उठाए। और दूसरा हम मीडिया के ऊपर बहुत देखते हैं कि लोड शेडिंग के लिए बात हो रही होती है, लेकिन हमारा मसला सिर्फ लोड शेडिंग से खत्म नहीं होगा, बल्कि हमारा मसला खत्म होगा जब लोड शेडिंग खत्म हो और जब हमको बिजली जो है वो सस्ते दामों में मिलने लगेगी, तो हमारा मसला सॉल्व होगा। Sir, thank you so much, ladies and gentlemen. We have a businessman in this corner, and we have leaders, and then we have business and political leaders in one personality. I will request Senator Abdul Hasib Khan sahab kindly address the gathering. सर, मैं बहुत मुझसे बात करूंगा। सबसे पहले तो दिल की के साथ आपका और आपके साथ जो बहुत माल में और मैं इमरान साहब मैं कल की बात नहीं करूंगा, मैं आज की बात करूंगा, आने वाले कल की बात करूंगा। आपका ये अब जो वो आपने ली है ये मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आप शायद एक मसला चाहते हैं, साइड में बहुत छोटी है कि कुरंगी एसोसिएशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है और आप कल आपका तो ये आपका बहुत अच्छी मूवमेंट मैं समझता हूँ कि आप इसको मेंटेन कीजिएगा। और आज आपका डे 1 है, फॉर द रिमेनिंग डेज आपको बताए कि आप कराची को फोन करके और कराची की बिजनेस कम्युनिटी सर बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त जून में 4,000 अरब रुपये जो है वो टैक्स हमारे यहाँ पर जनरल की बेटी है वो और 400 कुरंगी एसोसिएशन जो है 30 करोड़ रुपये पर डे देती है और कहा बात नहीं करूँगा, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि जब आपने इंडस्ट्री को ओन कर लिया, आपको पता है कि आपका जो कल्चर होता है टेबल से आप कह रहे हैं, मैं उससे अप्रिशिएट करता हूँ। और आपका एरिया तमाम सामीन आपका एरिया जो है इमरान साहब का वक्त कराची नहीं है, कराची के साथ साथ एजबर्ड रोड के ऊपर भी इमरान साहब की बड़ी गहरी नज़र है और इसको बहुत काम करते हैं। मुझे सामीन गिरामी और इमरान साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जब आपने हमको ओन कर दिया है तो आपको बताया गया है बताया गया दरख्वास्त करूँगा कि अपने मैनिफेस्टो में चंद 5 चीज़ें हैं सिर्फ जो आपको समझनी चाहिए। ये इकोनॉमी को बढ़ाने पाकिस्तान की इस वक्त सरकार में बाहर की दुनिया में सब करने में ये आपके 5 बातें हैं। आपके सर पहला काम होना चाहिए टू एस्टेब्लिश think tank or of eminent personalities from federation, from industry, stakeholders, economists to advise the party leaders on issues and solutions for the growth of economy of the country. पहला मशवरा आपको बताएंगे to focus on the development of SMEs and cottage industry. Number 3, to promote regional trade with SAARC. और उसके लिए सर आपको फेडरेशन आपके पास अवेलेबल है, फेडरेशन और SAARC के दरमियान में आपको इसको प्रमोट करना चाहिए। एंड टू emphasize the need of research and development. उसके बगैर दुनिया हमको नहीं पहचानेगी। और एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, R&D एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी तरक्की नहीं कर सकती। एंड 5वीं और आखिरी वो है to give due importance to the women entrepreneurs, women chambers, so that the voice of women entrepreneurs be heard and their issues be taken effectively. तो ये 5 पॉइंट्स हैं मेरे ऐसे कि जिसमें अगर आप समझते हैं तो ये मैं पेश करता हूँ, ये आपके मैनिफेस्टो का आपका हिस्सा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे सामने गिरामी, मैं इमरान साहब का बहुत फैन हूँ, इस वजह से मुझे इमरान साहब जो है ही इज ब्रूटली ऑनेस्ट, जालमाना हद तक ऑनेस्ट है ना। ये क्वालिटी जो थी तो मैंने जो देखी अपनी ज़िंदगी में, जो मैंने पढ़ा हुआ थे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जिनका
जब आखिर दिन में था तो उनका मोजा ही फटा हुआ था और पैसे उन्होंने 1 रुपया 3-4 मोजा आया था तो उन्होंने पेमेंट की थी। और जब खान जाकर खान का जब मर्डर हुआ और वो जब शहीद हो गए तो जब उनके कपड़े उतारे गए तो उनका बनियान भी फटा हुआ था। ये 2 मिसालें हमने पढ़ी हैं और देखी भी हैं। और तीसरी मिसाल इमरान भाई आप जानते हैं, मुनीर भाई भी रखते हैं। मुनीर भाई भी ब्रूटली ऑनेस्ट इसलिए कि वो न खाते हैं न खाने देते हैं। और जो उन्होंने काम किया है TDM के अंदर वहाँ पर तो फुट मार के 15 करोड़ रुपये के वोट वसूल किए और जब तक वो रहे 1 पैसे की बेईमानी नहीं हो सकी। तो मैं मुबारक देता हूँ इमरान साहब को भी, उनकी पूरी साथियों को मैं सब साथियों को सब जानता हूँ, बहुत नजदीक जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे मरासिम भी हैं कि ये लोग सब ऑनेस्ट लोग हैं। और तो सबसे बड़ा काम किया है इमरान साहब आपने इस मुल्क के लिए वो ये है कि आपने करप्शन को जो है वो जड़ से उखाड़ने के लिए आपने कोई तकरीर मैंने आपकी आज तक नहीं सुनी जिसमें आपने करप्शन का हवाला कभी किसी के हवाले से आपने ना दिया हो। तो ये कौम पे आपका बड़ा एहसान है कि कम से कम करप्ट लोगों को आप सामने लेके आए और उनके लिए आप इस तरह से करो कि आप उनके साथ काम कर रहे हैं। मुझे हमें निगरानी मैं तो बड़े दुख के साथ शेयर पेश करके आप की गहराई को भी समझेंगे इमरान भाई। और उसकी जो मुझे तकलीफ है वो ये भी है कि हम तो बचाते रह गए दीमक से अपना घर, हम तो बचाते रह गए दीमक से अपना घर और कुर्सियों के चंद कीड़े सारा मुल्क आ गए। Thank you very much, sir.